हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। आज तारीख 24 नवंबर, दिन है शुक्रवार। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स करिएगा। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। धनबाद में रद्द हुआ बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम, जिला प्रशासन से नहीं मिली इजाजत। अब कोर्ट जाएंगे भाजपा विधायक ढोलू महतो। बाबा बागेश्वर के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री महाराज का बागमारा के टिटाही धाम में 3 दिवसीय प्रवचन कार्यक्रम जिला प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने के कारण रद्द कर दिया गया है। यह जानकारी बागमारा के भाजपा विधायक ढोलू महतो ने बुधवार को सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि यह धार्मिक कार्यक्रम है जो आमजनों के सहयोग व इच्छा से आयोजित किया गया था, लेकिन कार्यक्रम की भव्यता और सनातनियों के भारी जुटान के आसार से राज्य सरकार डर गई। विधायक ढोलू महतो ने बताया कि सुरक्षा का बहाना बनाकर कार्यक्रम को टालने की कोशिश की गई। ढोलू ने कार्यक्रम रद्द करने की घोषणा के बाद प्रशासन से अनुमति नहीं देने के कारणों की मांग की है। उन्होंने भक्तों से निराश नहीं होने की अपील करते हुए कहा कि इस मामले को लेकर हाई कोर्ट जाएंगे। कोर्ट पर उन्हें विश्वास है, न्यायालय से आदेश के बाद भक्त बागेश्वर बाबा का प्रवचन सुन सकेंगे। ITI चास में रोजगार मेला आज मैट्रिक, इंटर, डिप्लोमा और स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी ले सकते हैं भाग। रोजगार अभ्यर्थियों के लिए निजी क्षेत्र में नियोजन के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अवर प्रादेशिक नियोजनालय बोकारो के ओर से 24 नवंबर यानी कि आज औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चास में दंतोपात ठेगड़ी रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। मेला सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। उक्त जानकारी बुधवार को नियोजन पदाधिकारी बोकारो मनोज मंजीत ने दी है। बताया कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में काम हो रहा है। कहा कि मेला में मैट्रिक, इंटर, ITI, डिप्लोमा, स्नातक, नर्सिंग उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। मनोज मंजीत ने कहा कि अभ्यर्थियों को अपने साथ शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की छाया प्रति, निबंधन कार्ड, पासपोर्ट फोटो व बायोडाटा लाना अनिवार्य है। कहा कि यहाँ आंशिक झारखंड राज्य अंतर्गत निजी क्षेत्र में नियोजक भाग लेंगे। इनके द्वारा अधिसूचित रिक्तियों में झारखंड राज्य अंतर्गत निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 लागू होगा। इन रिक्तियों के विरुद्ध स्थानीय उम्मीदवार के रूप में लाभ प्राप्त करने के लिए स्थानीय निवास प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। बेसिक स्कूलों में सख्ती से लागू होगा यह नया नियम। अध्यापकों का वेतन कटना तय, 7 जिलों से मांगा गया स्पष्टीकरण। सूबे के 7 जिलों के परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों व छात्रों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था तीसरे दिन भी ध्वस्त रही। मात्र 2% शिक्षकों ने ही ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराई। जिले के बेसिक शिक्षक अधिकारियों से स्पष्टीकरण लिया गया है और उन्हें उपस्थिति सहित 12 डिजिटल रजिस्टर की व्यवस्था लागू करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में अब ऑनलाइन उपस्थिति न लगाने पर शिक्षकों का वेतन काटने की तैयारी की जा रही है। उग्रवादियों ने नेशनल हाईवे के निर्माण में लगी पोकलेन को फूंका, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया था शिलान्यास। कोलीबेरा थाना क्षेत्र के NH 320 पर नायक पेट्रोल पंप के समीप सड़क निर्माण एजेंसी की पोकलेन मशीन को उग्रवादियों ने बुधवार को मध्यरात्रि बाद फूंक डाला। घटना रात करीब 2:30 बजे की है। माना जा रहा है कि लेवी को लेकर ही उग्रवादियों ने घटना को अंजाम दिया। इधर घटना की सूचना मिलने पर SDPO डेविड रोडराय घटनास्थल पर पहुंचकर पड़ताल की। उन्होंने कहा कि घटनास्थल से PLFI का पर्चा बरामद हुआ है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस बता रही है कि घटना में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। लाठी से पीटा, थूक चटवाया, झारखंड में पंचायत ने चरित्रहीन बताकर महिला को गांव से निकाला। झारखंड के गढ़वा जिले में पंचायत ने एक महिला को तालिबानी सजा दी है। पहले पंचायत में महिला पर चरित्रहीन का आरोप लगाया। इसके बाद पंचायत में मौजूद लोगों ने उसे लाठी डंडों से पीटा और फिर 50,000 रुपए का अर्थदंड लगाते हुए उसे गांव से बाहर निकालने का फरमान सुना दिया। इस संबंध में महिला ने पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने इस शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला मिरला थाना क्षेत्र की तिसार टेटुका गांव का है। पुलिस के मुताबिक शिकायत में पीड़िता ने बताया है कि 15 अगस्त की रात गाँव की पंचायत ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। इसमें पंचायत ने गाँव के ही युवक के साथ अवैध संबंध रखने का आरोप लगाते हुए उसे और उसके पति को जबरन घर से उठा लिया। इसके बाद दोनों को भरी पंचायत में लाकर उसके ऊपर बदचलन, चरित्रहीन का आरोप लगाया। इस दौरान गांव के मुजाहिद अंसारी, साकिर अंसारी, इलियास अंसारी, असगर अली, इरशाद अंसारी, गयासुद्दीन अंसारी, जब्बार अंसारी आदि लोगों ने उसके साथ लाठी डंडे से मारपीट की।
असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में न्यूनतम योग्यता में संशोधन, 2404 पदों पर जल्द होगी बहाली। जेपीएससी राज्य में 2404 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र शुरू करेगा। राज्य सरकार ने असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता में संशोधन किया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि एसोसिएट प्रोफेसर में कुल स्वीकृत पद की 1/4 यानी 25% पद प्रतिनियुक्ति से भरे जाएंगे। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए कम से कम 3 वर्ष की नियमित सेवा जरूरी है। इसी प्रकार प्रोफेसर के भी कुल स्वीकृत पद की 1/4 यानी 25% पद प्रतिनियुक्ति से भरे जाएंगे। प्रोफेसर के लिए कम से कम 4 वर्ष की नियमित सेवा जरूरी है। प्रतिनियुक्ति के पद तभी भरे जाएंगे जब सीधी नियुक्ति से स्वीकृत पद खाली रह जाएंगे। राज्य सरकार ने प्रतिनियुक्ति में वैसे शिक्षक को अहमियत दी है जो झारखंड के बाहर के राज्य विवि या केंद्र विवि से जुड़े होंगे। राज्य के अंदर के विवि के शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर नहीं आ सकेंगे। प्रतिनियुक्ति 5 वर्ष के लिए होगी, जबकि अगले 5 वर्ष के लिए विस्तार दिया जा सकेगा। प्रतिनियुक्ति शिक्षक की आयु अधिकतम 62 वर्ष तक तय की गई है। बरहेट में मुख्यमंत्री 24 यानी कि आज आपकी योजना आपकी सरकार द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक दिवसीय दौरे के तहत 24 नवंबर यानी कि आज बरहेट प्रखंड के गोपालडी पंचायत स्थित गोपालडी फुटबॉल मैदान पहुंचेंगे, जहां आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। साथ ही अपने बरहेट विधानसभा क्षेत्र के अलावा साहिबगंज जिले की जनता को संबोधित करेंगे। इसे लेकर जिला प्रशासन द्वारा जोर शोर से तैयारी की जा रही है। कार्यक्रम में आने वाले लोगों के लिए भव्य पंडाल बनाया जा रहा है, जिसमें तकरीबन 10,000 से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। पंडाल में महिला एवं पुरुषों के लिए अलग अलग बैठने की व्यवस्था की जा रही है। बीडीओ सोमनाथ बनर्जी ने बताया कि विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे, जिनमें योजनाओं का लाभ लेने हेतु ग्रामीण आवेदन कर सकेंगे। बंगाल की खाड़ी में फिर समुद्री तूफान, रंग बदलेगा मौसम, धनबाद और रांची में दिखे कुछ ऐसा असर। मौसम केंद्र रांची से जारी अपडेट में बताया गया कि बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। 25 नवंबर को इसके और सक्रिय होने की संभावना है। इसके अलावा 26 नवंबर को बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर के जन्म लेने का अनुमान है। 27 तक इसके और ताकतवर होकर डिप्रेशन का रूप धारण करने के आसार है। डिप्रेशन का धनबाद या आसपास पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर मौसम विभाग निगरानी कर रहा है। फिलहाल इस ओर समुद्री बादलों के आने से तापमान में बढ़ोतरी का अनुमान जताया जा रहा है। बैंकिंग परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी, यहां निकली है 2100 पदों पर भर्ती। बैंकिंग नौकरी के लिए तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। IDBI बैंक ने जूनियर असिस्टेंट मैनेजर और एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। आपको बता दें, इस भर्ती अभियान के तहत कुल 2100 पदों को भरे जाने की तैयारी है, जिसमें जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए 800 और एग्जीक्यूटिव के लिए 1300 पद शामिल है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसका वेबसाइट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया पहले से शुरू है और इन पर आवेदन करने की अंतिम तारीख 6 दिसंबर है। ऐसे में इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बिना देरी किए जल्द आवेदन भर सकते हैं। 27 को CCL और DVC का होगा ऐतिहासिक चक्का जाम आंदोलन। 27 नवंबर को आहूत CCL एवं DVC का चक्का जाम आंदोलन ऐतिहासिक होगा। आंदोलन गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की अगुवाई में होगा। ये बातें आजयू पार्टी के जिला अध्यक्ष सचिन महतो ने बालीडीह स्थित गोविंद मध्य विद्यालय में बुधवार को जिला कार्य समिति की बैठक में कहा कि आजयू आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है, इसलिए पार्टी लगातार राज्य हित से लेकर जिला स्तर तक आंदोलनरत है। कहा कि 26 नवंबर को पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो के बोकारो आगमन के दौरान जगह जगह स्वागत किया जाएगा। मौके पर पार्टी के जिला प्रवक्ता प्रकाश शर्मा, उमेश जायसवाल, मिश्री लाल महतो, तापेश महतो, अजय गोस्वामी, अभय शर्मा, मुन्ना ओझा, वीरेंद्र कुमार सहित अन्य मौजूद थे। चाईबासा में ब्लास्ट पर ब्लास्ट, सुरक्षा बलों के साथ साथ ग्रामीणों को भी चुकानी पड़ रही भारी कीमत। झारखंड के चाईबासा में गुरुवार को फिर भीषण ब्लास्ट हुआ, जिसमें CRPF 174 बटालियन के कांस्टेबल हफीजुल रहमान बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। हफीजुल रहमान को बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। फिलहाल उनका रांची में इलाज चल रहा है। इसी सप्ताह 17 नवंबर को भी चाईबासा के ही गोइलकेरा थाना क्षेत्र में IED ब्लास्ट हुआ, जिसमें एक जवान शहीद हुए थे जबकि 2 घायल हुए थे। झारखंड के चाईबासा जिले में नक्सलियों के खिलाफ पिछले 1 साल से अभियान चलाया जा रहा है। पिछले वर्ष नवंबर महीने में भी कोल्हान के भीड़ों की घेराबंदी कर भाकपा माओवादी के शीघ्र नेताओं के खिलाफ
जंग का ऐलान हुआ था, लेकिन इस लड़ाई में सुरक्षा बलों के साथ साथ स्थानीय ग्रामीणों को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। आंकड़े बताते हैं कि 1 वर्ष के भीतर नक्सलियों की आईडी ब्लास्ट में सुरक्षा बलों के साथ 14 अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 50 से ज़्यादा घायल हुए हैं।